डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद सलाहुद्दीन शाह आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ 10th फिज़िक्स का पहला लेक्चर। बच्चों, आप लोगों ने पहले लेक्चर का कल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो पहली एग्जांपल है कि मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, इसका भी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी ड्राइव करेंगे। डेफिनेशन आखिर में हमें समझ आएगी, और फिर इसके अलावा फिर हम आखिर में ये देखेंगे कि अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा, इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा। आइए देखते हैं। हम गुज़िश्ता जो कल हमने कुछ बातें सीखी थी उसको ज़रा सा उसका रिव्यू ले लेते हैं। कल हमने देखा था कि ये जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम से क्या हो रहा था। वैसे मास स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल सिस्टम भी होते हैं, उनकी मूवमेंट को भी डिस्कस किया जाता है। उसमें क्या है कि स्प्रिंग के साथ एक मास वो हैंग होता है और वो मूव कर रहा होता है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है, तो उसे वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं। जो हम यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं दैट इज़ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। आइए देखते हैं इस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को कि हमारे पास एक मास है अटैच टू अ स्प्रिंग लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और जो मास की इनिशियल पोजीशन है वो पोजीशन O है। O पोजीशन इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये एट रेस्ट में पड़ा हुआ है। अगर हम इसको मूव करें, इसको हम डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह से इसको हटाना, तो अगर हम इसको डिस्प्लेस करें टू अ न्यू पोजीशन, पोजीशन A, तो उस वक़्त क्या होगा, हमने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई दैट फोर्स इज़ इक्वल टू kx। ये कल हमने पढ़ा था, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो F इज़ इक्वल टू kx। हमने यहाँ तक लेकर आए तो हमने इसके ऊपर लगाई है जो एक्सटर्नल फोर्स लगी है दैट इज़ इक्वल टू kx। बट फिर क्या हुआ है कि ये जो स्प्रिंग है ये उसके अपोजिट फोर्स लगाता है। अपोजिट फोर्स क्यों लगाता है? क्योंकि हमने इसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया। जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी है कि वो इसको दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर लाने के लिए फोर्स लगाता रहेगा। वो जो फोर्स है दैट फोर्स इज़ नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। हमने जो अप्लाइड फोर्स थी वो kx थी, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो भी kx ही होगी, बट विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमने निकाल लिया था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग इस मास के ऊपर लगाता है वापस अपनी मेन पोजीशन पर लेके आने के लिए, दैट इज इक्वल टू माइनस kx। ये कल हमने ये निकाल ली थी, और रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी कि रिस्टोरिंग फोर्स इज़ द फोर्स दैट ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग द मास टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। जो मास को हमेशा अपने मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है, दैट फोर्स इज टर्म्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा बेटा, अब यहाँ से हम दूसरी बात पढ़ते हैं कि हम लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ तो याद होगा ही। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू ma। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, इसको इस तरह इक्वेशन की शक्ल में लिखा जाता है। अब देखें, यही फोर्स जो है ये ma के इक्वल भी है, और यही फोर्स जो है माइनस kx के इक्वल भी है। तो चूंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो हम राइट हैंड साइड भी फिर ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ma इज इक्वल टू माइनस kx। अगर हम एक्सेलरेशन को यहीं पर रहने दें, m इक्वल की उस साइड पे जाएगा और जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस k ओवर m इंटू x। अब बच्चों, ये वाली बात यहाँ पर बड़ी गौर तलब है कि आपका k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और m जो है ये मास है, ये भी इस पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहता है। क्योंकि मास जो है, बॉडी का मास, वो तो मूव नहीं ना करता, वो तो चेंज नहीं होता, वेरी नहीं करता, तो इट्स मीन दैट m इज कांस्टेंट एंड k इज आल्सो कांस्टेंट। दिस होल टर्म इज कांस्टेंट। हम लोगों ने अपने देखा हुआ है कि अगर प्रोपोर्शनल कोई चीज़ हो, प्रोपोर्शनैलिटी हो, उसको इक्वलिटी में तब्दील करना हो तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो इसका उल्ट क्या होगा कि अगर हम कांस्टेंट को निकाल दें तो बाकी जो टर्म्स बच जाएंगी, तो उनके दरम्यान में रिलेशन क्या होगा, वो प्रोपोर्शनैलिटी का वो जो रिलेशन रह जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास टर्म हासिल हो गई।
जी तो बच्चों हमने पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और ये जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट साइड पर होगी। अपोजिट साइड का मतलब क्या है बच्चों, देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, मीन पोजीशन से अवे, मीन पोजीशन से अवे, और उसका अपोजिट मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सेम यही वाली बात इस फोर्स के मुतल्लिक भी कही जा सकती है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, देखिए रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस के कांस्टेंट को अगर हम रिमूव कर दें तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो वैसे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की जानिब ही होती है। अब इसके फ़ौरन बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है। चूँकि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली शर्त क्या है कि बॉडी जो है वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो। तो व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, अगर एक बॉडी किसी फिक्स पोजीशन यानी कि उसे मीन पोजीशन आप कह सकते हैं, उसके टू एंड फ्रो जो है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो, सच दैट, इस तरह कि इट्स एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स, कि उसका एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। उसका जो एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो, देन सच अ motion is termed as simple harmonic motion। simple harmonic motion यानी कि कोई भी ऐसा बॉडी जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो और उसके अंदर ये वाली टर्म जो है हम निकाल लें, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से, हम कह सकते हैं कि दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपकी बुक वालों ने भी ऐसे ही बयान किया है। यहाँ पर ये वाली टर्म निकालने के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा है, हेंस वी कैन से दैट a body, a mass performing जो है to and fro motion about its mean position attached to a spring is performing a simple harmonic motion। जी तो बेटा हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं कि इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट और एट मीन पोजीशन। जब आपने उसको डिस्प्लेस किया और उसकी न्यू पोजीशन ए हो गई, अब इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। जैसे ही आप इसको यहाँ से छोड़ते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मूव करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ जाता जाएगा, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कम होगी? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी, और जब ये मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, अगेन जब ये मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। इट्स मीन रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पर क्या होती है? ज़ीरो होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और ये जिस वक्त मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, फोर्स तो इसके ऊपर अब नहीं लग रही होगी, लेकिन चूंकि इसकी शुरू में वेलोसिटी कम थी और शुरू में एट रेस्ट पोजीशन पर था, जब ये यहाँ से मूव करना शुरू किया है, इसके ऊपर मुसलसल फोर्स लग रही है। और जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लग रही हो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन पैदा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी, चूँकि एक्सेलरेशन और जो फोर्स है वो एक डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी जो है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। चूँकि इसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और मीन पोजीशन पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा।
उसी मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से ये मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं हो सकेगा। स्टॉप किस प्रॉपर्टी की वजह से नहीं हो सकेगा? वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया की प्रॉपर्टी। इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मूव ही करता रहे, और कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में पड़ा है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही पड़ा रहता है। तो ये बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि मीन पोजीशन से टुवर्ड्स द पोजीशन बी मूव करना शुरू कर देगा। अब चूंकि ये मीन पोजीशन से जब बी की तरफ मूव करना शुरू किया तो इसके ऊपर फिर से रिस्टोरिंग फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। और रिस्टोरिंग फोर्स का मकसद क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू पुल द बॉडी टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स इसको फिर मीन पोजीशन की तरफ खींचना शुरू करेगी। रिस्टोरिंग फोर्स जिस वक्त मीन पोजीशन से करीब होगा उस वक्त थोड़ी होगी, जैसे जैसे ये मीन पोजीशन से दूर जाता जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, और एक वक्त आएगा ये उस बॉडी को रोक लेगी। रिस्टोरिंग फोर्स जिस वक्त रिस्टोरिंग फोर्स रोक लेगी तो उस पॉइंट के ऊपर दोबारा से वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, और फिर वहाँ से दोबारा फिर मूव करना शुरू करेगा। अब यहाँ पर हमने दो तीन बातें सीख ली। एक बात तो ये सीख ली कि जो वेलोसिटी है एट द एक्सट्रीम पोजीशन, जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं उसके ऊपर इस मास स्प्रिंग सिस्टम की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जी तो बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम होगी। अगर फोर्स मैक्सिमम है तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट, वो जो एक्सेलरेशन है वो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, और मीन पोजीशन पर फोर्स भी ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बतानी हैं। आपकी बुक में भी ये वाली बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक ये क्लोज होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द हेल्प ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, या विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। आज हमने उसकी वजाहत पढ़ ली। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से देता हूँ। जब पेपर में आपका ये क्वेश्चन आएगा तो कि भाई इसकी वजाहत करें, आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन की हेडिंग दी, डेफिनेशन के बाद आपने जो है फार्मूला या एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी, उसकी हेडिंग देंगे, और एक्सप्लेनेशन के अंदर आप यहीं से ये स्टार्ट करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन बयान करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स को करते हुए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और F इज इक्वल टू, वी आल्सो नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, और इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को आप इसमें एक दूसरे के साथ इक्वेट किया तो हमारे पास आ गया ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, so acceleration is equal to minus km over m into x. Acceleration is directly proportional to the minus x and force is directly proportional to the minus x. So we can say that, यहाँ पे आपने लिखना है, so we can say that, motion of a mass attached to the horizontal spring is simple harmonic motion। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये तमाम बातें इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाएंगी। होप सो कि आपको इस आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी।